जय जगन्नाथ दोस्तों। जगन्नाथ जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से और एक अनुभूति के बारे में लेकर आया हूँ कि कैसे जगन्नाथ जी महाप्रसाद खाने का इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं। उड़ीसा का संस्कृति है जगन्नाथ संस्कृति, और यह संस्कृति हर एक बच्चे, बूढ़े और जवान के धड़कन में धड़कता है। आज जो मैं सुनाने वाला हूँ एक अनुभूति के बारे में, वो है गीता मिश्रा। गीता मिश्रा और उनके हस्बैंड दोनों जगन्नाथ प्रेमी हैं। गीता मिश्रा और उनके हस्बैंड को महाप्रसाद खाने में बहुत आनंद मिलता था। महाप्रसाद में एक भोग है जिसका नाम है कानिका। कानिका उनको बहुत ही पसंद। हर दिन पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी काम के चक्कर में या फिर कोई भी कारण से जगन्नाथ जी का डोरी लग जाता है पूरी जाते हैं और जगन्नाथ जी का भी दर्शन करते हैं। और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद वो महाप्रसाद भी सेवन करते हैं। श्रीमती गीता मिश्रा का हस्बैंड की पोस्टिंग भद्रक में हुआ था, और वहाँ पर एक बार श्री जगन्नाथ जी का प्रचार और प्रसार के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी को स्थापना किया गया था, और वहाँ पर बहुत सारे पंडित और श्रद्धालु आ रहे थे, और इसीलिए वहाँ पे हर दिन महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया था। प्रसाद को महाप्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता। भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को बांटा जा रहा था, और कुछ श्रद्धालु प्रसाद खरीद के भी ले जा रहे थे। इस तरह से वो आयोजन बहुत दिन तक चला था, लेकिन श्रीमती मिश्रा को महाप्रभु का दर्शन का संजोग बन नहीं रहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड को काम से फुर्सत मिल नहीं रहा था। वहाँ के आयोजन के लिए उनके हस्बैंड दिन रात मेहनत करते थे। श्रीमती मिश्रा कभी सोच नहीं पा रहे थे कि उनका हस्बैंड कभी इन लोगों को वहाँ पे घुमाने नहीं ले जा पाएंगे। एकदम से श्रीमती मिश्रा दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बोली, चलो महाप्रभु के दर्शन कर। मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, इतना पास होकर भी मैं दर्शन के लिए नहीं जा पा रही हूँ। इतना बोलकर वो निकल पड़ी। दो बच्चों का हाथ पकड़कर वो मेले के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने तक रात हो जाता है, और दर्शन बहुत आराम से हो गया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत कम हो गया था। खड़े होकर मन भरने तक वहाँ महाप्रभु के दर्शन किए, और उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। लेकिन उनका मन हो रहा था थोड़े प्रसाद खाने के लिए। इस टाइम पे आयोजकों के अंदर एक आकर बोलता है, भाभी जी इतना लेट क्यों हो गए, और इतना दिन तक क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा ठीक है, आइए। सारा प्रसाद तो खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा अन्न, दाल और थोड़ा सब्जी बचा है। लेकिन उनका मन था पूछने के लिए कानिका प्रसाद के बारे में। वो जानते थे पूरा महाप्रसाद खत्म हो गया हो, और वो मन में सोचती है कि जो जगन्नाथ जी का इच्छा है वो ही होगा। ऐसे सोचते हुए प्रसाद को लेकर घर चली आती हैं। उनका हस्बैंड मिश्रा जी काम करते करते इतना थक जाते हैं कि घर में आते ही सो जाते हैं। श्रीमती मिश्रा खाना खाने के लिए मिश्रा जी को बुलाती है। मिश्रा जी उठकर बोले, कानिका लाए हैं? श्रीमती मिश्रा का मन थोड़ा दुखी हुआ, और वो बोली, इतना दिन तक प्रभु के सेवा में लगे रहे, ना हमारे लिए प्रसाद लाए ना खुद खाए, और आज में जाने तक इतना देर हो गया था तो और कुछ बचा ही नहीं था। मेरे पहुंचने तक जो बचा था वो ही लेकर आई, थोड़ा अन्न, दाल और थोड़ा सब्जी। जो दिए हैं महाप्रभु, इसी को श्रद्धा से थोड़ा खा लेते हैं। इतना बोलकर वो परसने लगी। 2-4 बार अन्न निकालने के बाद वो क्या देखती है, अन्न के नीचे कानिका प्रसाद है। जो वो मन में सोच रही वो ही निकला। कानिका प्रसाद को देखकर वो बहुत आश्चर्य हो गई कि अन्न के हांडी में कानिका कहाँ से आया। वो इतना खुश हो गई थी कि उनके हस्बैंड को बुलाने लगी, और वो बोली, देखिए महाप्रभु आपके लिए कानिका भेजे हैं। मिश्रा जी आकर देखते हैं कि सच में
अन्न की हांडी में पानी का है और वो बहुत आनंदित होते हैं। फिर सब लोग मिलकर दिव्य भजन करते हैं। सच में यह अनुभूति और अनुभव महाप्रभु के बिना संभव ही नहीं है। यह अनुभूति को यहीं पर खत्म करता हूँ और दोबारा फिर मिलेंगे एक नया अनुभूति को लेकर। आपको अगर यह अनुभूति अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।